हाँ जी दोस्तों, राधा स्वामी जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਪਾਠੀ ਦੁਆਰਾ, ਸਤਸੰਗਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਅੱਜ संगत बहुत ज़्यादा आई हुई सी। दूसरी स्टेट से भी काफ़ी संगत पहुंची हुई थी डेरा ब्यास। कैंटीनें, भोजन भंडार, स्नैक बार ये सारे भरे हुए थे। दूर दूर से संगत पहुंची हुई थी। फिर सभी ने शाम 4 बजे का वेट किया सवाल जवाब का। सवाल जवाब 77 ਤੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਹੋਏ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। पहला क्वेश्चन इस प्रकार सी। एक लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी जब आप हमारे सेंटर में आए थे, छोटे सेंटर में, तो पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया था और मेरे डंडे मारे थे। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा मजाकिया है। और फिर मैं अंदर आ गया सेंटर में, तो आपने मुझे बहुत नज़दीक से मुझे दर्शन दिए। वो डंडे पुलिस वालों के मेरे अभी तक याद हैं और वो दर्शन भी इतनी पास से। पर जो डंडे मैंने खाए थे पुलिस वालों से वो घर जाकर दुख रहे थे। इस पे सारी संगत हंसने लगी। बाबा जी भी मुस्कुराए। फिर उस मुंडे ने कहा कि बाबा जी असीं डंडे तां खा लवांगे, लेकिन तुसीं दर्शन दिंदे रहो, दर्शन दिंदे रहा करो इसी तरह। बाबा जी ने इस उत्ते फरमाया कि आपां एक काम करदे हां, इत्थे पुलिस वाले रख लैने आ स्टेज कोल, ते तुसीं डंडे खांदे रहो ते दर्शन करदे जांदे रहो, दर्शन करके जांदे रहो। इस उत्ते संगत बहुत हसी। ते फिर बाबा जी ने सिर उधर नूं करके उन्हां वल करके कहा कि आओ पुलिस वालिओ, पुलिस वाले नूं इत्थे खड़ा करो। आया नहीं अजे तक। संगत इस उत्ते बहुत हसी। अगला क्वेश्चन। एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी मुझे जज बनना है। ये क्वेश्चन थोड़ा बाबा जी को समझ में नहीं आया। उस लड़की ने फिर से कहा। वो लड़की थोड़ा इमोशनल थी। उसने दोबारा बोला कि बाबा जी मुझे जज बनना है। बाबा जी ने इस पर भी मजाकिया तौर पर फरमाया कि जज बनकर मुझे सजा देगी, मुझे मत खड़ा कर देना कटघरे में। संगत इस उत्ते बहुत हसी चारों पासे। अगला क्वेश्चन। एक लड़की ने कहा कि बाबा जी तुसीं जदों साडे सेंटर विच आए सी खन्ना सेंटर लॉकडाउन च, तां तुसीं कड़ी चावल खाधे सी, कड़ी चावल खा के गए सी। संगत इस उत्ते हसी। बाबा जी भी इस क्वेश्चन उत्ते थोड़ा जिहा हैरान जिहा होए। फिर बाबा जी ने मजाक च कहा कि वो कोई होर बाबा आया होना। फिर उस कुड़ी ने कहा कि बाबा जी तुसीं जरूर आयो खन्ना सेंटर च। फिर बाबा जी ने मजाक नाल कहा कि आपां एक काम करदे हां, 4-5 बाबे रख लैंदे हां। एक बाबा दौरे ते जाऊगा, एक सत्संग करूगा ते एक दर्शन देऊगा। संगत इस उत्ते बहुत हसी। अगला क्वेश्चन। एक लड़की ने बाबा जी को कहा कि बाबा जी मेरा रंग काला है, मेरा रंग काला क्या सही है? बाबा जी ने उसे बड़े ही प्रेम से समझाया कि बेटा यहाँ रंग की बात नहीं है, यहाँ दिल की बात है, प्यार की बात है। हमारा दिल अच्छा होना चाहिए, हमें सबसे प्यार करना चाहिए। और भी कुछ बाबा जी ने उसे समझाया था। अगला क्वेश्चन स्पिरिचुअलिटी पर था कि बाबा जी मेरा मन भजन सिमरन में नहीं लगता। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा अगर हम मन को भजन सिमरन में लगाएंगे तो ही तो लगेगा। हमारा काम है सिमरन करते जाना, सिमरन करते जाएंगे मन अपने आप लगेगा। हमें बस बैठना है। अगला एक फ़नी क्वेश्चन। एक लड़की ने कहा कि बाबा जी मैं मोटी हूँ। बाबा जी ने कहा कि औरतें तो मोटी ही अच्छी लगती हैं,
इस पर भी संगत खिड़खिड़ा के हंस पड़ी। एक प्रश्न किसी ने नेगेटिविटी के ऊपर किया, बुरे विचारों पर। तो बाबा जी ने फरमाया कि नेगेटिविटी अगर हम सोच सकते हैं तो पॉजिटिविटी भी सोच सकते हैं। हमारा ध्यान केवल पॉजिटिविटी पर होना चाहिए। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। नेगेटिविटी के कारण आपके अंदर टेंशन भी आएगी, तो पॉजिटिव होकर चलें। एक और भाई ने क्वेश्चन भजन सिमरन के बारे में पूछा और भी कुछ। तो बाबा जी ने उसे समझाया बड़े प्यार से कि अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे, सही रास्ता अपनाएंगे, तो हमें कोई भी हानि नहीं हो सकती। हमारे मन को ज़रूर पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है। परमात्मा ने हमें विवेक की ताकत दी है, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया है, उसके साथ तर्क भी दिया है, वो इस्तेमाल करना है। और इसी के साथ बाबा जी ने उसे एक और क्वेश्चन का आंसर दिया कि अगर आप किसी भी काम को बढ़ाते जाओगे, खींचते जाओगे, तो वो उतना ही ज़्यादा खींचता चला जाएगा। अगर हल के ऊपर ध्यान दोगे तो वो बड़ी जल्दी हल भी हो जाएगा। तो सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान रखें। और भजन सिमरन ऐसी चीज़ है जो इन सब चीज़ों में हमारी मदद करेगी। भजन सिमरन करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, तो हमें अंदर से वो ताकत मिलेगी इन सब चीज़ों को संभालने की। तो उसकी तो बख्शिश ही बख्शिश है, लेकिन हम अभी समझ नहीं पाए। अगर उसके हिसाब से चलेंगे, उसके हुक्म में रहकर, तो वो देखेगा। लेकिन अगर हम अपना मन बीच में लाएंगे तो हिसाब किताब भी फिर हमें ही देना पड़ेगा, उसका बोझा भी फिर हमें ही उठाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, बाबा जी आप हमारे सेंटर ज़रूर आना। बाबा जी ने फरमाया कि ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, पर हुण गुरु आंदा है चेले कोल। इस उत्ते भी संगत बहुत हंसी। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपको फ़नी भी लगेगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा, जो एक साखी भी है पुरानी। बाबा जी ने वो साखी भी बीच में सुनाई शॉर्ट में। एक लड़के ने क्वेश्चन किया कि बाबा जी मेरे फादर ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਆਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੱਸੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਖੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਭ ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਉਸ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀਟਰ ਸੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦਾ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਘੋੜਾ ਪਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਚਾਰਪਾਈ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ।
ਤੇ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ला इलाहा अल्लाहू अकबर पे जाने के लिए ला इलाहा अल्लाहू अकबर पे जाने के